नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। पहले पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्नों को देख चुके थे। अब पार्ट 2 में आज हम लोग फिर से पुनः 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, 30 यानी कि 30 प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। अब उसके बाद के प्रश्नों को हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और इन सभी के, इनमें से सभी दिया गया है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 के साथ आंसर लगाएंगे। कल का हम लोग प्रश्न देखे थे 30 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। तो यह था पावलोव। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परंपरागत अनुबंधन पूछा जाए तो पावलोव के साथ लगाइएगा, और कार्यात्मक अनुबंधन पूछा जाए तो स्किनर के साथ आंसर लगाइएगा। चलिए देखते हैं फटाफट अगले प्रश्न को बिना किसी देरी के। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पे। यह सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, थॉर्नडाइक ने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सिखाने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी कौन सा सिद्धांत यह बताता है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसमें सही जवाब हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है साथियों वुडवर्थ का। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति। यहाँ पर जो है साथियों, अधिगम की प्रक्रिया एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए उसको जो है प्रभावित करने वाले कारकों को यानी कारण को जो है पता लगाना सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो यह स्किनर ने कहा। ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पूछा जाए तो थॉर्नडाइक, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया, बिल्ली पे। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है। यानी सीखने की असफलताओं का जो कारण है वह समझने में असफलताएं हैं, यह कथन पूछा गया है किसका है। यह
है मार्शल का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? तो यह साथियों कौन सा सिद्धांत है? यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यह है साथियों, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम किस प्रकार चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है? तो जो अधिगम है साथियों, अधिगम के यानी सीखना, लर्निंग, हमने ये बताया था। तो ये जो है सीखना जो है, हम जीवन के हर पड़ाव पर हमेशा सीखते रहते हैं, यानी हर स्टेज पे जीवन पर्यंत यहाँ पर सही जवाब होगा। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही जवाब होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो सही जवाब है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अधिगम के, ये प्रश्न हम लोग देख चुके थे अधिगम वाला। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या फिर अभिप्रेरणा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, तो जो अस्थायी परिवर्तन होता है वह अभ्यस्तता कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? तो व्यवहार के कारण होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं, या फिर यहाँ पर आपको अधिगम भी देखने को मिलेगा, अधिगम कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। साथियों इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी, ईवीएस और सीडीपी के देखने को मिलते हैं। आप लोग चाहें तो एक बार जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट उसका नहीं बना है, उसका अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप लोग उन वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सीडीपी के टॉपिक वाइज प्रश्न कराए जा रहे हैं। प्रश्न है, मैं गैगने निम्न में से किसी से संबंधित है? गैगने अधिगम के श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। सही जवाब हो जाएगा अधिगम का श्रेणीक्रम। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है,
वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा फर्स्ट के साथ, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब जो हमारा जाएगा वो फर्स्ट के साथ, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ये निगेटिव है, न रखने स्तर, एक रूप स्तर रखने। फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये है, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या फिर द्विपार्श्विक अंतरण? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्व अंतरण। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, या फिर यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवधि में, या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है सभी उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न यह है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ये सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो साथियों यह जो है तीव्र बुद्धि के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर गेस्टाल्ट सिद्धांत थर्ड वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। अंतर्दृष्टि यानी यहाँ पर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पावलोव के द्वारा, या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा? तो फर्स्ट हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, प्रयत्न और भूल, या फिर भूल और प्रयास? ये पूछा जा रहा है। ये इसी को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को अलग अलग तरह से परीक्षा में प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। तो भूलना नहीं है, आपको थॉर्नडाइक के साथ आंसर लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, लॉयड मॉर्गन ने, या फिर अलेक्जेंडर ने? अब यहाँ पर 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही जवाब होगा
पावलोव ने, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अंतर्दृष्टि को क्या प्रभावित करती है? तो बुद्धि, समस्या की रचना और प्रत्यक्षीकरण, यानी उक्त सभी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया। कोहलर, तो कोहलर चिंपैंजी बंदर थे। अल्बर्ट नहीं था, सुल्तान नामक बंदर था। बंदर का नाम था सुल्तान और वो चिंपैंजी बंदर था। अब ऑप्शन इसमें से आपको कई सारे दिए गए हैं, देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन है। अल्बर्ट नामक बंदर, अल्बर्ट नहीं होगा, दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म, यानी कि समाप्त। सुल्तान था नामक बंदर, तो चिंपैंजी बंदर थे, चिंपैंजी। यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 4th के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 6 वनमानुष व केलों का प्रयोग किया था। तो कोहलर का ऑप्शन आप लोग देखते ही लगा देंगे, कोहलर ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों आज का आखिरी प्रश्न है। हम लोगों ने लगभग 16 से 17 मिनट में पूरे अपने 30 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट किए। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन है। यानी किसका कथन है ये पूछा जा रहा है, तो ये कथन है किसका? गुड का। ऑप्शन 3 सही जवाब है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, और वीडियो यदि पसंद आए तो आप लोगों की इच्छा करे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या फिर नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।